अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, और ये हिस्सा नज़्म का पहला चैप्टर है जिसको अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। इन्होंने लिखा है इकबाल मंदी की अलामत। तो आज हम इस नज़्म की मुकम्मल तशरीह करेंगे ज़रूरी हवालों के साथ, और ये भी जानेंगे कि नज़्म किसे कहते हैं, इसके लग़वी माने क्या होते हैं। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो अल्ताफ़ हुसैन हाली थे वो दिखते कैसे थे। अब हम बात करते हैं कि नज़्म किसे कहते हैं। तो देखिए, नज़्म जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके लग़वी माने होते हैं लड़ी में मोती पिरोना। लड़ी में मोती पिरोना, ये हुआ नज़्म के लग़वी माने। लेकिन इसके दूसरे माने भी होते हैं। तो इसके दूसरे माने क्या होता है? दूसरे माने में आप लिख सकते हैं इंतज़ाम। क्या होता है? इंतज़ाम। इंतज़ाम के बाद फिर आप लिख सकते हैं तरतीब। इंतज़ाम हुआ, तरतीब हुआ, और आराइश, ये भी नज़्म के ही माने होते हैं, आराइश। अब हम बात करते हैं कि नज़्म की तारीफ़ यानी इसका डिफिनेशन अगर हमें लिखना हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए, नज़्म शायरी की उस सिनफ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाए, यानी किसी एक टॉपिक पर जो बात की जाए तो वो पूरे नज़्म में वही चीज़ें बयान की जाती है। जिस तरह गज़ल में हमने पढ़ा था और देखा भी था कि हर शेर में जो बातें होती है वो अलग अलग होती है, यानी वो जुदागाना बातें होती हैं गज़ल में, लेकिन जो नज़्म होती है उसका एक टॉपिक जो होगा वो शुरू से लेकर आखिर तक उसी टॉपिक के बारे में बात की जाएगी। तो ये जो नज़्म है इकबाल मंदी की अलामत। तो इकबाल मंदी, इसके माने क्या होते हैं? इकबाल मंदी कहते हैं अक्लमंद को। किसको? अक्लमंद या अक्लमंदी। तो अक्लमंदी की अलामत, अलामत कहते हैं निशानी को। तो इसकी क्या निशानी होती है अक्लमंदी की, उसके बारे में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक इस नज़्म में बयान किया है। तो इन्होंने शुरुआत की है, सबसे पहले लिखा है कि अलप अरसला से ये तुगरल ने पूछा। ये अलप अरसला जो है ये तुगरल का भतीजा है, और ये तुगरल कौन है? ये तुगरल बादशाह है ईरान का। तो वो एक दिन अपने भतीजे अलप अरसलान जिसका नाम होता है उससे पूछता है। क्या पूछता है? कि कौमें हैं दुनिया में जो जलवा फरमा, यानी दुनिया में जितनी भी कौमें हैं निशा उनकी इकबाल मंदी के हैं क्या, यानी इकबाल मंदी यानी कि अक्लमंदी की क्या निशानियां हैं। कब इकबाल मंद उनको कहना है ज़ेबा, यानी उनको अक्लमंद कहना कब दुरुस्त होगा, ठीक होगा। कहा मुल्क व दौलत हो हाथ उनके जब तक, यानी उनके पास मुल्क हो, उनके पास दौलत हो, पैसे हो, तभी हम उनको अक्लमंद कहेंगे। जहाँ हो कमर बस्ता साथ उनके जब तक। तो इसकी अब आप तशरीह करिए और हवाला भी लिखिए। तो हवाला जो होगा वो जिस तरह हिंदी में आपने पढ़ा होगा प्रसंग, उसी तरह नज़्म में हवाला होता है। लेकिन अगर यहाँ पर उर्दू का ही होता लेकिन नस्र होता तब आप इस यहाँ पर हवाला ना लिखकर लिखते सियाक व सबाक। क्या लिखते? सियाक व सबाक। याद रखिएगा
क्यों लिखते? क्योंकि सियाक व सबाक जो होता है उसमें भी यही चीज़ें, जिस तरह नज्म में या गज़ल में हवाला होता है, यानी ये कहाँ से लिया गया, इसके लिखने वाले कौन हैं और ये किस बारे में है, तो यही सारी चीज़ें अगर नज्म में होती तो आपको सियाक व सबाक लिखना होता, फिर उसके आगे यही सारी चीज़ें बयान करना होता। तो इसका आप हवाला लिखिए कि ये मरसिया, सॉरी ये मरसिया नहीं है बल्कि ये तो एक नज्म है, यहाँ पर आप इसको नज्म कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। तो ये नज्म हमारी उर्दू की किताब जिसका नाम अदबी सिपारे है, चूंकि इंटर में 2 बुक चलती है, एक का नाम है अदब पारे, क्या नाम है? अदब पारे, और दूसरी बुक का नाम है अदबी सिपारे। तो ये जो आपके टॉपिक हैं, अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो ये सारे टॉपिक आपके अदबी सिपारे बुक से ही मिलते हैं। तो अदबी सिपारे के सबक इकबाल मंदी की अलामत से लिया गया है। इसके तख्लीक यानी कि इसके शायर जो हैं उनका नाम है अल्ताफ हुसैन हाली। इसके बाद फिर आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि हाली कहते हैं कि ईरान के बादशाह तुगरल ने एक दिन वली अहद से दरियाफ्त किया, यानी कि पूछा कि दुनिया में जो कौमें इकबाल मंद हैं उनकी क्या निशानी है। ये जो वली अहद है इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है अलप अरसलान। तो उनको इकबाल मंद यानी अक्लमंद कहना कब ज़ेबा देता है, यानी कब दुरुस्त होता है? शहजादे ने कहा कि जब तक उनके हाथों में मुल्क व दौलत और कमर बस्ता जवान यानी कि फौज हो। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि जहाँ जाएं वो सुर्खरू होके आएं, जफर हम आया हो जिधर बाग उठाएं। अब देखिए बाग यहाँ पर लिखा है, ये बाग अगर यहाँ पर ये गैन से होता तब हम इसको बाग यानी बगीचा गार्डन की बात होती, लेकिन यहाँ पर बाग जो है वो छोटे गाफ से है, तो इस बाग के माने होता है लगाम। क्या होता है? लगाम, बागडोर जिसको बोलते हैं। न बिगड़े कभी काम वो जो बनाए, यानी जो काम वो बनाए तो वो फिर काम बिगड़ता यानी कि खराब नहीं होता। न उखड़े कदम जिस जगह वो जमाए, करे मस को गर मिस तो वो कीमिया हो। यहाँ पर चूंकि उर्दू जो होता है उसमें ज़बर ज़ेर कुछ भी लगाया नहीं जाता, लेकिन हम उसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ करे मस आया है, इस मस के माने क्या होता है? मस कहते हैं लगाओ या फिर छूना, लगाओ या छूना। और इसके बाद फिर आया है करे मस को गर मिस, मिस के माने क्या होता है? तो मिस कहते हैं तांबा को। किसको? तांबा को मिस बोलते हैं। तांबा, मस और मिस। करे मस को गर मिस तो वो कीमिया हो, अगर खाक में हाथ डाले तुला हो। तुला के माने होता है सोना, गोल्ड जिसको बोलते हैं, क्योंकि सोना 2 तरह का होता है, एक सोना होता है स्लीप, उसका सोना मतलब कि आराम करना, और इस तुला का मतलब है सोना यानी कि गोल्ड की बात हो रही है। अगर वो खाक में, खाक कहते हैं मिट्टी को, तो अगर वो मिट्टी में हाथ डालें तो वो सोना बन जाए। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि हाली कहते हैं कि वो जिधर भी जाते हैं उन्हें कामयाबी और सुरखरुई हासिल होती है। खुदा के हुक्म से उनके काम भी नहीं बिगड़ते, और जिस जगह उनके कदम जम जाएं उन्हें खुदा के अलावा कोई उखाड़ नहीं सकता। अगर वो तांबे को छू दें तो वो कीमिया हो जाए, और मिट्टी को हाथ लगा दें तो वो सोना बन जाए। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि वली अहद की जब ये बातें सुने ये, हंसा सुन के फरजाना दौर बे ये, कहा जान अम गुप, ये अम है, ये गम नहीं बल्कि अम कहते हैं चचा को, अम यानी कि चचा। तो कहा जान अम गप है को दिल नशी, ये दिल नशी यानी कि दिल में बैठने वाली बात, मगर शर्त इकबाल हरगिज नहीं ये, हवादस सहे, हवादस के माने क्या होता है? ये हादसा का जमा है, हादसा का जमा है हवादस। तो हवादस सहे बन गुजारा नहीं या यानी कि यहाँ, बुलंदी व पस्ती से चारा नहीं या। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि हाली कहते हैं कि वली अहद की बातें सुने। वली अहद जिनका क्या नाम था? अलप अरसलान, जो उनके भतीजे थे तुगरल के। तो हाली कहते हैं कि वली अहद की बातें सुने तो वो अक्लमंद
दौर अंदेश बादशाह मुस्कुराने लगा, यानी जो तुगरल था ईरान का बादशाह वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि ए बेटे, ये गप अच्छी है, यानी ये बातें अच्छी है, मगर ये इकबाल मंदी की शर्त हरगिज नहीं है, यानी ये चीज़ें सुनने में तो अच्छी हैं, ये बात करने के लिए तो अच्छी है, लेकिन ये अक्लमंदी के लिए ये शर्त होना ज़रूरी नहीं है। इस दुनिया में हवादिस यानी कि हादसा, जो बहुत सारे हादसा की जमा को हवादिस बोलते हैं, यानी बहुत सारे हादसाओं का सामना किए बिना गुजारा नहीं है। इस जहां में बुलंदी और पस्ती दोनों से इंसान का वास्ता पड़ता है। इसके बाद अगला बंद है, और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि बहम है कभी, बहम के माने होता है जमी हुई, क्या होता है? जमी हुई। तो बहम है कभी गाह बरहम है महफिल, बरहम के माने होता है नाराज या फिर रंजीदा, नाराज या फिर रंजीदा। कठिन है कभी गाह आसान है मंजिल, यानी कभी कठिन है, कभी मुश्किल है और कभी आसान है। जमाना की गर्दिश से बचना है मुश्किल, न महफूज है इससे मुदीर न मकबूल। बहुत यका तारों को या घिरते देखा, सदा शहसवारों को यहाँ गिरते देखा। सहसवारों यानी कि जो घुड़सवार होते हैं, सदा के माने हमेशा होता है, तो हमेशा जो शहसवार होते हैं यानी घोड़े पे सवार रहते हैं, उनको भी हमने यहाँ पर गिरते हुए देखा है। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि हाली कहते हैं कि कभी महफिल बरहम है, यानी कभी महफिल नाराज है तो कभी जमी हुई है, कभी मंजिल आसान है तो कभी दुश्वार यानी कि मुश्किल। बस इंसान ज़माना की गर्दिश से बच नहीं सकता, मुश्किलात और गर्दिश से बचना मुश्किल है। उसकी जिद से न साहब ज़र बच सकता है और न साहब तदबीर। हमने इस जहान फ़ानी में बड़े बड़े शहसवारों को गिरते देखा। जहान फ़ानी यानी कि दुनिया की बात हो रही है, जो कि दुनिया जो है ये फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है। तो इस जहान फ़ानी में बड़े बड़े शहसवारों को गिरते और संभलते देखा है। इसके बाद अगला बंद है, और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि यहाँ सूद है या वहाँ है जिया भी। जिया के माने होता है नुकसान, क्या होता है? नुकसान यानी कि खसारा। जहां रोशनी है वहीं है धुआं भी, सकर भी है। सकर के माने क्या होता है उसको भी लिख लीजिए। तो सकर कहते हैं दोजख को, यानी कि जहन्नम। तो सकर भी है ये खाकदां, और जना भी, जना कहते हैं जन्नत को। बहारें भी हैं इस चमन में खजा भी, निखरते हैं जो या वो गिदलाते भी हैं। चमकते हैं जो या के माने होता है यहाँ, और वहाँ अगर है तो उसका माने होता है वहाँ। चमकते हैं जो या वो गहनाते भी हैं। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि हाली कहते हैं कि इस जहां में नफ़ा और नुकसान दोनों से इंसान का वास्ता पड़ता है। बस जहाँ रोशनी है वहाँ धुआं भी ज़रूर होगा। ये दुनिया जन्नत की मानिंद भी है और दोज़ख की मानिंद भी। इस चमन में बहार के साथ ही खिज़ा भी है। गर्ज की दुनिया ऐसी जगह है जहाँ निखरने वाले गदला भी जाते हैं, और जो चमकते हैं, मशहूर व मकबूल होते हैं, उन्हें गहनाना भी पड़ता है। इसके बाद अगला बंद है, और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि ज़ईफ़ और क़ुवी, अर्मनी और इराक़ी। ज़ईफ़ कहते हैं बूढ़े को, और क़ुवी यानी कि क़ुव्वत वाला, जवान। आप समझ सकते हैं कि जवान की बात हो रही है। ज़ईफ़ और क़ुवी, अर्मनी और इराक़ी। चिखाता है दुरुक़दा। दुरुक़दा के माने क्या होता है? दुरुक़दा कहते हैं शराब की तलछट को। शराब की, यहाँ पर लिख दूं, तलछट। ये हुआ दुरुक़दा। सबको साकी। इकबाल की है रफ़क जिन में बाकी। इकबाल यानी कि अक़ल। ये सब तलख़ियाँ उनकी हैं इत्तिफ़ाक़ी, यानी ये इत्तिफ़ाक़ से हैं।
बुलाओ में घर कर निकल जाते हैं वो, जरा डगमगा कर संभल जाते हैं वो। ये घर नहीं बल्कि घिर है। चूंकि उर्दू में ज़बर ज़ेर होता नहीं है तो इसलिए मैंने इसको घर बोल दिया, चूंकि घर भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि बलाओं में घिर कर निकल जाते हैं वो। बलाएं यानी कि जो दुख परेशानियां आती हैं, अगर वो घिरते भी हैं उसमें तब भी वो उससे निकल जाते हैं, उभर जाते हैं। ज़रा डगमगा कर संभल जाते हैं वो। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए। और मैं इसका हवाला बार बार नहीं करा रही हूँ, लेकिन इसका हवाला जो मैंने पहले लिखाया है उसी तरह ही सारा जितना भी नज़्म है इकबाल मंदी की अलामत, अगर एग्ज़ाम में यहाँ से कोई सा भी अशआर आपको दिया जाए, चूँकि जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है तो उसमें 3 या 4 अशआर दिए जाते हैं, तो उसका आप हवाला जो लिखिए वो पहले की तरह ही लिखिए, लेकिन तशरीह हर बार चेंज हो जाएगी। जितना पूछा जाएगा आप उसकी तशरीह करेंगे। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि हाली कहते हैं कि ख्वाह बूढ़े हों या कूवी हों, कूवी यानी कि कुव्वत वाला, नौजवान की बात हो रही है, अरमनी हो या इराकी, वक्त की मार हर एक को झेलनी पड़ती है। हाँ, जिन लोगों में इकबाल मंदी की रमक बाकी है, यानी जो अक्लमंद हैं, उनके लिए सारी तलखियाँ महज इत्तिफाकी होती हैं। दूर अंदेश और इकबाल मंद लोग मुसीबत में मुब्तला होने के बाद खुदा के हुक्म से उसके भंवर से निकल जाते हैं। बस इस राह में अगर वो डगमगा भी जाते हैं तो अल्लाह की मदद से फौरन संभल जाते हैं। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि नहीं होते नेरंग गर्दों से हैरान, हैरान यानी कि हैरान परेशान नहीं होते, हर एक दर्द का ढूंढ लेते हैं दरमा, दरमा के माने होता है इलाज, यानी जो भी दुख परेशानियां आती हैं, जो भी दर्द होता है तो इसका इलाज क्या है, ये भी अक्लमंद लोग जो होते हैं, इकबाल मंद लोग होते हैं, वो फौरन ही इसका हल ढूंढ लेते हैं, इलाज ढूंढ लेते हैं। उठाते नहीं कुछ हवादिस से नुकसान, यानी जो हादसात होते हैं उनसे उनको कोई भी नुकसान नहीं होता। वो चौंक उठते हैं देख ख्वाब परेशान, भटकते हैं अफसरदा होकर सवा वो, फफकते हैं पजमर्दा होकर सवा वो। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि हाली कहते हैं कि इकबाल मंद लोग यानी कि अक्लमंद लोग, इकबाल मंद लोग यानी कि अक्लमंद लोग दुनिया की इनकलाबात से हैरान व परेशान नहीं होते, बल्कि वो हर परेशानी का हल तलाश लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं। हवादसात से घिरने के बावजूद उनका कोई नुकसान नहीं होता। अफसरदगी से उनको नई राह और नया हौसला मिलता है। वो पजमर्दगी के आलम में भी घबराते नहीं, बल्कि खुदा पर भरोसा करके हवादसात से मुकाबला करते हैं और उनको ज़ेर कर देते हैं, यानी उसको दूर कर देते हैं। उससे कैसे निकला जा सकता है इसका आइडिया वो ढूंढ लेते हैं। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में हाली कहते हैं कि पिघलते हैं सांचे में ढलने की खातिर, लगाते हैं गोता उछलने की खातिर, ठहरते हैं दम लेके चलने की खातिर। अगर वो रुकते भी हैं, ठहरते भी हैं तो वो इसलिए ठहरते हैं कि आगे और चल सकें। वो खाते हैं ठोकर संभलने के खातिर, यानी उनको जो ठोकर लगती है वो इसलिए लगती है कि वो संभल जाएं। सबब को मर्द से समझते हैं पहले, उलझते हैं पीछे सुलझते हैं पहले। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अक्लमंद लोग होते हैं, यानी ये इकबाल मंदी की अलामत होती है। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि हाली कहते हैं कि इकबाल मंद लोग यानी कि अक्लमंद लोग सांचे में ढलने के लिए ही पिघलते हैं और वो अल्लाह के भरोसे पर अमीक गहराइयों में भी गोता लगाते हैं तो उछलकर बाहर आ जाते हैं। वो ठहरते इसलिए हैं कि ताज़ा दम होकर फिर से मंजिल की जानिब कूच करें, यानी कि चल सकें। वो ठोकर खाते हैं तो फौरन संभल जाते हैं।
वो मुब्तलाए मर्ज होने पर खुदा के फजल से उसके असबाब पर गौर करते हैं, यानी इस मर्ज में अगर मैं इस तकलीफ में, इस परेशानी में मुब्तला हुआ हूँ तो इसके असबाब क्या हैं उस पर वो लोग गौर करते हैं, जो रियल में अक्लमंद होते हैं। और किसी उलझन में पड़ने के बाद उससे निकलने की तदाबीर पर गौर करने लगते हैं। इसके बाद अगला है, नहीं बस यही लास्ट था। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो इकबाल मंदी की अलामत नज़्म है जिसको अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है, तो उसकी मुकम्मल तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ हमें कैसे करना है, और ये भी जाना कि नज़्म के लग़वी माने और नज़्म किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।